तो हम पेड़ पौधों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोच सकते, हम पड़ोसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपने दोस्त के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि ये खुश कैसे रहे। तो पर्यावरण तो बहुत दूर की बात है। अब हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया, वनों को नष्ट कर दिया, जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं आप देखेंगे धीरे धीरे आसपास आपके पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, मनुष्य की लालच। आज की डेट में अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के 70% जो शहर हैं उनमें हवा सांस लेने के लायक नहीं है। हम तो फिर भी बेदिखाल में हैं, पहाड़ में हैं, हमारे को आसानी से हवा अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर आप दिल्ली का AQI देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, तो पाएंगे कि वहाँ पर ऐसी हवा है कि जो बच्चा वहाँ जन्म ले रहा है उसे 7-8 साल में ही कैंसर के सिम्टम दिख रहे हैं। इतने ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है। इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी दिल्ली में कि आप बाहर न निकलिए। बताइए, कोरोना आया तो लोगों ने कहा मास्क लगा दीजिए, लेकिन अगर हवा जहरीली हो गई तो क्या आप 20 दिन के लिए अपनी सांस रोक के रखेंगे? इसके बारे में चर्चा करने का विषय बहुत कम लोगों के पास है। जो इसके बारे में सोचते हैं वो बहुत कम लोग रह गए। पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ तक कि अगर हम रोड में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम प्लास्टिक ऐसे ही फेंके जा रहे हैं बाहर। कुरकुरा खाया हमने और प्लास्टिक का पैकेट बाहर जंगल में फेंक दिया। इनडायरेक्ट मर्डर कर दिया। उसको कोई जीव खाएगा, उसको कोई गाय खाएगी, इससे हमारे को मतलब नहीं है। तो पर्यावरण का हर कंपोनेंट, जो भी, चाहे वो जल हो, वायु हो, हमारी जमीन हो। अब जो बच्चा दिल्ली में पैदा होगा उसकी सिर्फ ये गलती है कि वो पॉल्यूटेड शहर में पैदा हो गया है, प्रदूषण वाले शहर में पैदा हो गया है। बाकी उसने धूम्रपान नहीं किया, उसने शराब नहीं पी, उसने कोई और चीज़, उसका सिर्फ ये गलती है कि वो दिल्ली में पैदा हुआ है, वो पॉल्यूटेड जगह पैदा हो गया है। तो किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, इसके लिए ये पर्यावरण संरक्षण की गोष्ठी है। दूसरा है रोल ऑफ वुमेन, कि हम महिलाओं की जो यहाँ पर गोष्ठी करवा रहे हैं कि इनकी भूमिका क्या है। ये थीम इसलिए रखी गई कि उत्तराखंड में अधिकतर जो पर्यावरण के संपर्क में हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाओं ने बहुत इतिहास से, पुराने इतिहास से ही पर्यावरण, बहुत संवेदनशील महिलाएं, हमारी माताएं बहुत संवेदनशील हैं। उनको हर चीज़ को, कोई भी काम करती है तो पहले, उससे पहले इमोशनल हो जाती है। उनके अंदर दर्द ज़्यादा है, वो प्रकृति के निकट है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, उसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि यह पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। पिता क्यों नहीं बोला? पृथ्वी को पिता तो नहीं बोलते हैं, माता ही बोलते हैं, प्रकृति को माता ही बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी इस धरती पे रह रहे हैं उन सब की माँ है, उनका सबका भरण पोषण करती है। किसी भी जीव को आप कमाते हुए नहीं देखेंगे कि अकाउंट में डिजिट बढ़ा रहा हो कि अगले वाले, आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। कोई नहीं बढ़ाता मनुष्य के अलावा। जो ये एक तरफा सोच है कि हम बहुत ज़्यादा जमा कर लेंगे पूंजी को, तो प्रकृति को उसे नष्ट करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर हम नहीं चेते तो प्रकृति हमारे को एहसास करवा देगी, और करवा भी रही है। जगह जगह आप देखोगे, अभी कोरोना का पीरियड आया, कोई पैसा काम नहीं आया, ऑक्सीजन खरीद के लेनी पड़ी। जो हम जिंदगी भर ऑक्सीजन अगर खरीद के लेने पड़े तो अकाउंट का रुपया 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 5 लाख की ऑक्सीजन हम एक दिन में ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो अगर उतनी देर तक हमारे को वेंटिलेटर पे, आप सोचिए आने वाला समय कैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देके जाएंगे। पैसा ही पैसा नहीं, बल्कि उनको प्रकृति भी देनी पड़ेगी। उनके लिए इन्वायरमेंट जब सही रहेगा
तो वो आने वाली पीढ़ियां मजबूती से यहाँ पर रहेंगी। नहीं तो ये बात गारंटी की है कि अगर 50-60 साल इसी तरह से हम अपनी वन संपदाओं को ख़त्म करते रहे, नदियों को प्रदूषित करते रहें, रसायनों का प्रयोग करते रहें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शमशान घाट छोड़ के जा रहे होंगे हम। तो मैं हमारे गाँव बटी ने फंडे बाजू माता आई थी वो खड़ो एक मैसेज दिन दो कि वो क्या क्या काम करनी है पर महिला मंगल दलम कि तुम्हारी वजह से पर्यावरण बचना और बड़े बड़े जगहों सेमिनार होंगी वो में कोई पर्यावरण नहीं बचों, सिर्फ एसी कमरा होंगी हो और एसी की कमरा बैनर लगेंगे और तुम तक कोई मैसेज नहीं जानते। लेकिन तुम तक क्या तुम्हारे महिला मंगल दलम पहले भी तुम प्रकृति से बहुत जुड़े अच्छा हुआ आपस में बात करन कि हम डाल बटू थकन का बचूला अपर आसपास जो पुराना डाल अच्छी वो तो कटोड़ नहीं जो मंदिर छी जन तुम देखो मंदिर आसपास इन डाल रही जो हथियार लगान मना हो संख्या तामल बढ़ाण क्यों ज़्यादा मंदिर आसपास ज़्यादा जन पीपल डाल से वह तो ज़्यादा कारण कि हमारे पर्यावरण अब आप लोगों को खत्म जनता अगर जागरूक होली महिला अगर जागरूक होली तभी हम अब अगर 2 दिन या ब्याह बैठे हम पानी चिंता करना चाहो बेदी खालम पानी इस रीजन में है ही नहीं। ये कल टैंकर हमारे को चोरखंडा भेजने पड़े और एक दिन मुझे लग रहा है कि गंगा सागर में भेजने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर खत्म हो गया आप सोचो कि अभी तो हम सिर्फ काम चला रहे हैं कि हाँ ठीक है पानी आ गया, लेकिन अगर जंगल नहीं